हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप लोग। तो सीटीपी की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज से मैं शेड्यूल जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो शेड्यूल के हिसाब से ही आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी क्लासेस जो हैं कभी किसी टाइम पे आपको मिल रही थी, कभी किसी टाइम को आपको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो आज मैं शेड्यूल बना दे रहा हूँ और अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग शेड्यूल के हिसाब से क्लास देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। कहता है कि आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसे आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, जो केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित हो या बच्चे को सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, या आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हो। देखो, यदि आप एक अध्यापक हैं तो आप विभिन्न अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। तो आकलन योजना कौन सी अपनाना पड़ेगी ये बताना है। कह रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षण समान नहीं होना चाहिए। क्यों समान नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक ही कक्षा में क्या होते हैं, मंदबुद्धि बालक भी होते हैं, सामान्य बालक भी होते हैं और कुशाग्र बुद्धि बालक भी होते हैं। तो समान तो नहीं किया जा सकता। मैंने बताया था सीटेट में अगर केवल शब्द दिख जाए तो काट देना, एक ऑप्शन ये कट गया। कह रहा है बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ही ना हो। भाई हम उसी के तरीके के लिए तो नई नई चीज़ें निकालते हैं, वो कह रहे हैं संबंध ही ना हो, तो फिर फ़ायदा ही क्या भाई स्कूल का। आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल आकलन के क्या होना चाहिए, अलग अलग तरीक़ों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए कि कक्षा में जो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके समझने और सीखने की गति क्या होती है, बहुत अधिक होती है, तथा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी सीखने और समझने की गति क्या होती है, बहुत धीमी होती है। अतः आकलन के लिए उनका जो तरीका होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कहता है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। कहता है कि समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाबों पर दंडित करना, ठीक है। समस्या का सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। कह रहा है प्रक्रिया में अध्यापक को पूर्ण हस्तक्षेप, ठीक। तो ए वाला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर निर्देश देना। देखो, निर्देश देना मैंने बताया था गलत है, दंड देना भी मैंने बताया था गलत है। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप होगा, यानी कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा होगी, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो पाठ ढांचा है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। मैं कई बार बता भी चुका हूँ, इसको हम इंग्लिश में याद रखेंगे, इसके फोल्डिंग। क्या होता है इसके फोल्डिंग, ठीक है। मतलब समस्या समाधान के दौरान दी गई अस्थायी एवं शुरुआती सहायता, जैसे शुरुआती दौर में बच्चों की उंगली पकड़कर चलाना सिखाना, ठीक है। यानी कि बच्चों को क्या दिया जाती है, अस्थायी सहायता दी जाती है इसमें, ठीक है। तो वही दे रखा है, देखो, समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएँ तो उस समय क्या करना, संकेत और इशारा देना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। कह रहा है बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षण द्वारा ही मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। कहता है कि एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। फिर कहता है कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से क्या है, अधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन को ए से शुरू करते हैं। कह रहा है बुद्धिमत्ता को केवल, मैंने बताया था, कहता है कि बुद्धिमत्ता को केवल शब्द आ गया। कह रहा है बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है, तो बिल्कुल ही गलत हो गया, भूमिका होती है। कह रहा है एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, ऐसा नहीं है। यदि किसी के पास संगीतीय बुद्धि है तो वो स्थानिक बुद्धि में क्या नहीं हो सकता, उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित नहीं कर सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या बचा हमारा, डी। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से क्या है, आपकी अधिक है। यानी कि बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रदर्शन दोनों अलग अलग हैं। उदाहरण, जैसे किसी बच्चे की बुद्धिलब्धि अच्छी हो किंतु वे किसी कारण से विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हो, जबकि सामान्य बुद्धि वाला बालक अपनी मेहनत के फलस्वरूप उससे क्या होता है, अधिक योग्यता का प्रदर्शन कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और अच्छा क्वेश्चन है प्याज से ये। कहता है कि एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह
इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की ये कौन सी प्रक्रिया। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। अभी आएगा कैसे ये समझ लो। एक शब्द होता है आपका, यहाँ समझा देता हूँ, समावेशन। समावेशन क्या होता है, और एक होता है आपका समायोजन। ठीक है, तो समावेशन क्या होता है। समावेशन बेटा ये होता है कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना। इसे हम क्या बोलते हैं, समावेशन, यानी कि असिमिलेशन। आप लोग इंग्लिश में याद रखिए, असिमिलेशन। पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना। और समायोजन क्या है, नई जानकारी में नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोध हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे विरोध नहीं हो रहा है। ठीक है, वो ये कह रही कि एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता, यानी कि उसमें विरोध नहीं हुआ। अगर नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोध हो जाता तो हमारा हो जाता समायोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, नई जानकारी में पुरानी जानकारी में वो जोड़ रही है, यानी कि हमारा हो जाएगा आत्मसातकरण, यानी कि समावेशन, असिमिलेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कहता है कि भाषा एवं विचार पर लेव-वाइगोस्की क्या सुझाते हैं। देखो लेव-वाइगोस्की ने किसको विशेष माना है, इन्होंने भाषा को पहले माना है। ठीक है, पहले किसे माना है, भाषा को, और बाद में किसे माना है, विचार को। यानी कि उन्होंने कहा भाषा पहले है, विचार क्या है, बाद में। बस ऑप्शन ढूंढ लो। कह रहा है भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, ये हो सकता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, ये गलत है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। क्यों, क्योंकि भाषा पहले है इन्होंने कहा, और विचार बाद में है। जबकि जीन पियाजे ने कहा कि विचार पहले है और भाषा बाद में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। कह रहा है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास द्वारा, दोहराकर, केवल अनुकरण द्वारा। मैंने बताया था केवल शब्द सी टेट में काट दो, ऑप्शन कट गया। कह रहे लगातार आप अभ्यास करो और दोहराओ से, यानी कि दोहराओ, यानी कि बार बार रट्टा मारो मशीन की तरह, ये भी गलत है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं चल रही है, बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, यानी कि अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और 17 क्वेश्चन कहता है कि हमारा गुणज वैफल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो गुणज वैफल्य है किससे संबंधित है, सीधे तौर पर ये गणितीय संकल्पनाओं के अधिगम में कठिनाइयाँ से संबंधित है। ठीक है, तो कह रहा है गति विषयक अशक्ता से दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में, संगीतीय योग्यता से, या गणितीय संकल्पों में अधिगम में। तो किससे संबंधित है ये हमारा, अभी मैंने आपको बता दिया किससे संबंधित है। ये हमारा सीधे तौर पर गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से संबंधित है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। बिल्कुल है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। कह रहा है भेदभावात्मक, अलगावात्मक, साम्यता पर आधारित या समानता पर आधारित। ठीक है, तो हमें बताना है कि किस पर आधारित होना चाहिए। देखो भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव करोगे तो फिर समग्र शिक्षा का मतलब ही क्या, अलगावात्मक भी नहीं होना चाहिए, समान भी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए साम्यता पर आधारित। अब क्या होता है साम्यता पर आधारित, यानी कि
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्गों के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। ये तो बिल्कुल है, आपको पता है। तो इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को साम्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से क्या होता है, बच्चों में हीन भावना नहीं पनपती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए, शाब्दिक रूप से, दृश्य रूप से, मौखिक रूप से या बहुल्य रूप से। तो एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इससे सूचना को प्रत्येक तथा अधिकतम छात्रों के पास पहुंचने का अवसर मिलता है और कम समय में अधिकाधिक बच्चों तक सूचना क्या होती है, पहुंच जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है, व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अलगावी या सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो शिक्षा की जो समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की जो शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा बेटा मॉडल अपनाया गया है। तो समावेशी शिक्षा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में क्या है, अधिकतर समय बिताता है, क्योंकि कक्षा एक ही होती है, शिक्षण जो होता है एक ही होता है, लेकिन अलग अलग उनके अनुसार दिया जाता है, बच्चे के अनुसार। यानी कि अर्थात समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधिक बालक एवं बालिकाएं एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, समावेशी शिक्षा। तो आज के लिए इतना ही, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।